आज है 5 मार्च 2024 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जिला अस्पतालों को पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज में बदला जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्ताव पर मुहर लगी। इसमें प्रदेश के जिला अस्पतालों को पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज में बदला जाएगा। जहां मेडिकल कॉलेज ही नहीं है, इनमें 75% बेड गरीबों के लिए आरक्षित किए जाएंगे। पीपीपी मोड पर काम करने वाली निजी एजेंसी 25% बेड का इस्तेमाल कर सकेगी। इस निर्णय से जिले में चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना होने से जिले के मरीजों को तृतीय स्तर की सेवाएं उपलब्ध होंगी। परिवहन विभाग की पहल ला रही रैंक 50% छूट मिलने पर 2 दिनों में बिके 70 से अधिक वाहन। धार्मिक नगरी उज्जैन में 40 दिनों के लिए लगाए गए विक्रम व्यापार मेले में इन दिनों वाहन खरीदने वालों की रंगत साफ तौर पर देखी जा रही है। मेले में पिछले 2 दिनों में व्यापार की बात की जाए तो अब तक 70 से अधिक वाहनों का विक्रय किया जा चुका है। देखकर कहा जा रहा है कि परिवहन विभाग की योजना काम कर रही है। मोहन कैबिनेट बैठक संपन्न, इन प्रस्तावों पर भी लगी मोहर। कैबिनेट बैठक में सिंचाई और पीडब्ल्यूडी विभाग की पुरानी योजनाओं को समय सीमा में काम पूर्ण करने के लिए बजट स्वीकृत किया गया। 2000 से ज्यादा ग्राम में लाभ मिलेगा। कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया कि कर्मचारियों अधिकारियों के जिले के बाहर भी तबादले हो सकेंगे। स्वच्छता का 7वां आसमान छूने पर इंदौर को आज सम्मानित करेंगे मुख्यमंत्री। स्वच्छता का 7वां आसमान छूने वाले इंदौर को आज मंगलवार को भोपाल में आयोजित स्वच्छता प्रेरणा समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और नगरीय आवास विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय सम्मानित करेंगे। महापौर पुष्यमित्र भार्गव और निगमायुक्त हर्षिका सिंह ये पुरस्कार ग्रहण करेंगे। मध्य प्रदेश में बोले राहुल गांधी, देश का एक्सरे होगा जाति आधारित गणना। लोकसभा चुनाव से पहले निकाली जा रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर मध्य प्रदेश पहुंचे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को फिर जाति आधारित गणना का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि जिस तरह चोट का पता लगाने के लिए एक्सरे होता है, उसी तरह जाति आधारित गणना कराने से पता चल जाएगा कि किस वर्ग की क्या स्थिति है। बोले, हम जन सहयोग से जाति आधारित गणना करा कर रहेंगे। टीबी रोग के जोखिम में आने वाले लोगों को 7 मार्च से लगेगा टीका। मध्य प्रदेश के 26 जिलों में 18 वर्ष की उम्र से अधिक के चिन्हित लोगों को टीबी से बचाव का टीका पहली बार लगाया जाएगा। 7 मार्च से टीकाकरण की शुरुआत होगी। इसके लिए प्रदेश को 90 लाख डोज केंद्र सरकार से मिली। यह टीकाकरण प्रयोग के तौर पर किया जा रहा है, जिसमें यह देखा जाएगा कि इस टीके का असर क्या होता है। फूलबाग के 1 किलोमीटर क्षेत्र में तैयार होंगे 10 पिकनिक स्पॉट। शहर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के अंतर्गत चिन्हित फूलबाग क्षेत्र की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट को फाइनल कर दिया गया है। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने इसकी स्वीकृति मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग को दी। इसके बाद अब इस योजना के क्रियान्वयन के लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर टेंडर किए जाएंगे। फूलबाग क्षेत्र के आसपास के इलाके को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए लगभग 20 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जानी है। आज उज्जैन आएगी राहुल गांधी की यात्रा। होर्डिंग में त्रिपुंड में नजर आए कांग्रेस नेता। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज 5 मार्च को उज्जैन नगरी में पहुंचेगी। यात्रा का आगमन मक्सी रोड से होगा। उज्जैन आगमन के बाद राहुल गांधी सबसे पहले महाकाल मंदिर जाकर भगवान महाकालेश्वर को पूजन करेंगे। आज मंगलवार को राहुल गांधी युवा अधिकार रैली के रूप में महाकाल चौराहा से गुदरी, पटनी बाजार, गोपाल मंदिर, सराफा, सती गेट, कंठाल, नई सड़क, दौलतगंज, मालीपुरा होते हुए देवास गेट चौराहा तक रोड शो करेंगे। जबलपुर उज्जैन का चयन स्मार्ट सिटी 2 में 250 करोड़ रुपए के विकास कार्य होंगे। प्रदेश के 2 शहरों जबलपुर और उज्जैन का चयन स्मार्ट सिटी 2.0 योजना में किया गया। इसकी घोषणा सोमवार को नई दिल्ली में केंद्रीय शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा की गई। इन 2 शहरों में विकास कार्यों पर 125 करोड़ रुपए प्रति शहर के हिसाब से 250 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। शहरों को मिलने वाली राशि में 50% केंद्र और 50% राशि राज्य सरकार वहन करेगी। मोहन कैबिनेट में प्राध्यापकों को छठे यूजीसी वेतनमान में एजीपी 10,000 देने के प्रस्ताव पर लगी मोहर। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग के प्राध्यापकों के लिए अच्छी और बड़ी खबर सामने आई। मोहन कैबिनेट की बैठक में उच्च शिक्षा विभाग के प्राध्यापकों के लंबित प्रकरण का निराकरण हो गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उच्च शिक्षा विभाग के प्राध्यापकों को छठे यूजीसी वेतनमान में एजीपी 10,000 रुपए देने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है।
एमपी में पर्यटकों को मिलेगी सुरक्षा। मध्य प्रदेश अपनी सियासत और विरासत को लेकर पूरे देश में प्रसिद्ध है। पर्यटन के लिए मशहूर एमपी में न जाने कितने देशों से लोग घूमने के लिए आते हैं, साथ ही प्रदेश की संस्कृति और अद्भुत स्थलों का नजारा देखते हैं। बढ़ते पर्यटन को देखते हुए पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई जाती है, लेकिन इसका हल अब सरकार ने निकाला है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश के बाद पुलिस विभाग और मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के बीच एक MOU साइन हुआ। रामलला का दर्शन कर भाव विभोर हुई मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने मंत्रिमंडल के साथ सोमवार को रामलला का दर्शन किया। महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर विशेष विमान से 63 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल पहुंचा। प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री व अयोध्या के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही, सांसद लल्लू सिंह, विधायक वेद प्रकाश गुप्त व रामचंद्र यादव ने मध्य प्रदेश सरकार के प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया। मध्य प्रदेश के डिंडौरी, छिंदवाड़ा, सिवनी, दमोह में बने रहेंगे बादल, बारिश के आसार। मध्य प्रदेश में अब फिर से मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। कई हिस्सों में बादलों का डेरा है, जिसके चलते गरज चमक के साथ वर्षा के आसार हैं। बीते 2 दिन से भी कई जिलों में वर्षा का सिलसिला जारी है, तो कहीं कहीं ओले भी गिरे। हालांकि अब वर्षा और ओले से राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने प्रदेश के बड़े हिस्से में मौसम साफ होने की संभावना जताई है। साध्वी प्रज्ञा ने मीडिया पर फोड़ा टिकट कटने का ठीकरा, कहा आप लोग हमें बदनाम करते हो। साध्वी बोली, मैं मीडिया से हाथ जोड़ती हूं, हम जो बोलते हैं आप उसे तोड़ मरोड़ कर दिखाते हो। मैं बोलती कुछ हूं और आप TRP के लिए कुछ और ही दिखाते हो। आप लोग हमें बदनाम करते हो। प्रज्ञा से सवाल किया गया कि क्या आपने मीडिया से ऐसा कहा कि मोदी जी आपको मन से माफ नहीं कर पाए। इस पर प्रज्ञा ने जवाब देते हुए कहा कि एक श्लोक पढ़ती हूं, इसका अर्थ आप निकाल लेना। भगवान कृष्ण ने गीता में लिखा है, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवम पापम वापस्यसि। अब आप लोग इसका अर्थ निकालते रहना, मैंने तो कह दिया है। मध्य प्रदेश में 5वीं 8वीं बोर्ड पैटर्न परीक्षा 6 मार्च से। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग की 5वीं और 8वीं बोर्ड पैटर्न की परीक्षा बुधवार 6 मार्च से शुरू होगी। परीक्षा में 25.50 लाख विद्यार्थी शामिल होंगे और इनके लिए लगभग 12,000 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा में शासकीय शालाओं के साथ ही निजी स्कूल और मदरसों के विद्यार्थी भी शामिल होंगे। जीतू पटवारी ने कहा, भगवान राम से CM मोहन को सद्बुद्धि मांगनी चाहिए। KP यादव के टिकट कटने पर PCC चीफ जीतू पटवारी ने कहा, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। वहीं मोहन कैबिनेट के अयोध्या जाने पर पटवारी ने कहा कि ये फैसला उनका निजी है, लेकिन भगवान राम से उन्हें सद्बुद्धि मांगनी चाहिए। घोषणा पत्र के वादे पूरे करें। सरकार 15 दिन में 15,000 करोड़ का कर्ज ले चुकी है। इंदौर में वॉकेथॉन 7 मार्च को साड़ी पहनकर शामिल होंगी 25,000 महिलाएं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर इंदौर में वॉकेथॉन आयोजित की जाएगी। ये वॉकेथॉन कुछ अलग होगी। इसमें महिलाएं साड़ी पहनकर शामिल होंगी। हथकरघा उत्पाद और भारतीय संस्कृति दोनों को बढ़ावा देने के लिए ये आयोजन मध्य प्रदेश हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। 7 मार्च की शाम 5 बजे से नेहरू स्टेडियम में होने वाली इस वॉकेथॉन में करीब 25,000 महिलाएं शामिल होंगी। CM मोहन व सिंधिया ने बदला ट्विटर बायो, लिखा मोदी का परिवार। बिहार के आरजेडी चीफ लालू यादव की तरफ से PM मोदी का परिवार न होने वाला बयान देने के बाद प्रधानमंत्री ने पूरे देश को अपना परिवार बताया। इसके तहत बीजेपी नेताओं ने अपने सोशल अकाउंट्स पर अपना बायो बदलना शुरू कर दिया है। अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी अपना ट्विटर बायो बदल लिया। दोनों नेताओं ने अपने नाम के साथ मोदी का परिवार लिखा है। डेमू ट्रेन में रतलाम से इंदौर का किराया 60 की जगह 30 रुपए हुआ। पैसेंजर ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने बड़ी राहत दी। कोरोना काल के 8 दौरान की गई किराया वृद्धि को वापस लेते हुए पूर्ववत कर दिया गया। रेलवे के नोटिफिकेशन में मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन और 0 नंबर से शुरू होने वाली सभी पैसेंजर ट्रेन का किराया घटाया गया है। कांग्रेस में शामिल होंगे बीजेपी सांसद। PCC चीफ बोले, KP यादव आएगा, सिंधिया को धूल चटाएगा। गुना सांसद KP यादव का बीजेपी से टिकट कटने पर PCC चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि KP यादव जैसा योद्धा आएगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया को धूल चटाएगा। वहीं राघोगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह ने उनके कांग्रेस में शामिल होने के संकेत दिए। उन्होंने कहा कि KP के साथ जो हुआ वो अन्याय है। उन्होंने जिनको हराया, बीजेपी ने उन्हीं को टिकट दिया। PCC चीफ और शीर्ष नेतृत्व उन्हें पार्टी में शामिल करने पर फैसला करेगा।
बदलते मौसम में बढ़ रही बीमारियां संभल कर रही। एमपी में बदलते मौसम के साथ कई मौसमी बीमारियां देखने को मिल रही हैं। चिकन पॉक्स के मामले बढ़ते जा रहे हैं। एक दिन में 8 से 10 मरीज ओपीडी पहुंच रहे हैं। ऐसे में हाल फिलहाल में 1 से 15 साल तक की उम्र के बच्चों को जापानी इंजेक्शन का एंटीडोज लगाया गया था। फिलहाल भोपाल में लगातार बढ़ रही चिकन पॉक्स के मरीजों की संख्या को देखते हुए जिला अस्पताल और जीपीएस अस्पताल प्रबंधन के द्वारा तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। रेलवे में कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के पदों पर निकली बंपर भर्ती। 15 मार्च तक कर सकेंगे आवेदन। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी है। रेलवे में सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इच्छुक उम्मीदवार रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट rpf.indianrailways.gov.in पर जाकर नोटिफिकेशन देख सकते हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव 6 मार्च को जाएंगे भिंड, करेंगे किसानों के खातों में सम्मान निधि का अंतरण। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 1 दिवसीय प्रवास पर भिंड आएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव 6 मार्च बुधवार को राजधानी से वायु मार्ग के द्वारा ग्वालियर एयरपोर्ट आएंगे। एयरपोर्ट ग्वालियर से हेलीकॉप्टर के द्वारा उनका भिंड आगमन होगा। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भिंड नगर में रोड शो करके जनता का आभार व्यक्त करेंगे। चुनावी बॉन्ड की जानकारी देने के लिए एसबीआई ने मांगा समय। सुप्रीम कोर्ट ने दी थी 6 मार्च की डेडलाइन। एसबीआई ने चुनावी बॉन्ड से जुड़ी जानकारी देने के लिए 80 से 30 जून तक का समय मांगा है। एसबीआई ने कहा कि 12 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 तक पार्टीज को चंदे के लिए 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड जारी कर दिए गए। इनकी जानकारी जुटाने के लिए 3 हफ्ते का समय पर्याप्त नहीं है। 15 फरवरी को एससी ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक बताते हुए एसबीआई को 6 मार्च तक चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने का आदेश दिया था। पीएम मोदी ने किया सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत। पीएम नरेंद्र मोदी ने वोट फॉर नोट मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने एक्स पर लिखा, स्वागतम। माननीय सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये बड़ा फैसला है जो कि साफ सुथरी राजनीति को सुनिश्चित करने के साथ समूची व्यवस्था में लोगों के विश्वास को और भी गहरा करेगा। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि घूस लेने वाले मामलों में छूट नहीं दी जाएगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।